क्या आपको पता है कि हमारी हथेली में विवाह रेखा होती है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। लेकिन ये विवाह रेखा होती कहाँ है? दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र तो एक मैथ है जिसके माध्यम से जीवन के अनसुलझे रहस्यों का पता लगाया जाता है। इसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हस्तरेखा की बात करें तो ये एक बहुत ही गहराई से देखा जाने वाला विषय है। दोस्तों, हस्तरेखा को देखकर ये पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति के हथेली में कौन कौन सी रेखाएं हैं और वो कौन कौन से परिणाम देती है। जी हाँ दोस्तों, यही वास्तविकता है। आप इसे अंधविश्वास समझने की भूल कभी ना करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि कौन सा हाथ देखना चाहिए ताकि सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हाथ कोई सा भी देखे, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना है तो उस समय कौन सा हाथ देखे। यदि कोई पुरुष अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहता है तो अपना राइट हैंड देखे, और यदि कोई महिला अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहती है तो वो अपना लेफ्ट हैंड देखे। यदि आप अपने खुद के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बारे में बहुत ही गहराई से जानना चाहते हैं तो दोस्तों, दोनों हाथों को देखने के बाद ही सही से पता चल पाता है। इसीलिए व्यक्ति को खुद के बारे में जानना है तो दोनों हाथ देखना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में विवाह रेखा हार्ट लाइन के नजदीक होंगी तो उसका विवाह जल्दी होगा, जितनी दूर उतना देरी से होगा। दोस्तों, विवाह रेखा भले कितनी ही क्यों न नजर आए, लेकिन विवाह एक ही होगा। इसका कारण ये है कि जो रेखा साफ और स्पष्ट नजर आएगी वही विवाह के योग बनाएगी। इसी के साथ साथ यदि किसी की हथेली में पूरा अर्ध चंद्र बन रहा है और विवाह की रेखा साफ और स्पष्ट नजर आ रही है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी। दोस्तों, किसी किसी के हाथ में एक जैसी दो रेखाएं नजर आती है। दोनों रेखाएं एकदम साफ और स्पष्ट नजर आती है। तो दोस्तों, ये रेखाएं दो शादियों का योग नहीं दर्शाती है। ये रेखाएं अगर एक जैसी दो है तो ये आपके अफेयर के बारे में दर्शाती है, जो कि शादी से पहले या बाद भी हो सकता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के हाथ में विवाह रेखा एक पूरी रेखा है और उसके साथ साथ एक छोटी रेखा और छूती हुई हो तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के, बड़े ही मिलनसार और साफ दिल इंसान होते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी के हाथ में हल्की सी भी भाग्य रेखा नजर आ रही है तो ऐसे व्यक्ति सबसे प्रेम करने वाले, प्रकृति प्रेमी और अपने परिवार के सदस्यों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी धोखा नहीं करते, उसके हर एक कार्य में सहयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विवाह रेखा के झुकाव की। यदि विवाह रेखा का झुकाव उंगली की तरफ है तो रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, अनबन हो सकती है। यदि विवाह रेखा का झुकाव उंगली की तरफ ना होकर दूसरी तरफ है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपको अपने जीवन साथी का हर कार्य में भरपूर सहयोग मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लव या अरेंज मैरिज की। अगर हार्ट लाइन सीधी सीधी जाकर शनि या गुरु पर्वत के बीच रुक जाए तो अरेंज मैरिज होगी। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी चली जाए तो भी अरेंज मैरिज होगी। यदि ये रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाए या गुरु पर्वत को बीच से काटे तो आपकी लव मैरिज होगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि इसकी एक रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में भी जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव मैरिज तो होगी। इसी के साथ साथ आपके परिवार वाले भी आपकी बात से बहुत जल्द सहमत हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी की हार्ट लाइन शनि और गुरु पर्वत के एकदम बीचों बीच जाकर रुक जाती है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी।